हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप खुद से चेक करिए कि 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और हमारे तरफ से आपके लिए चैलेंज है कि आप 21 करके दिखाओ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर गुणसूत्र में ऊपर नीचे हो तो वो अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, जनरली हम जानते हैं कि सामान्य पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम हो, यानी अगर एक कम हो जाता है, अगर 45 होगा तो उसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर ये 46 के जगह पे 47 हो जाएगा तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र का मतलब स्टोमाटा, किसमें पाया जाता है? तो मरुद्भिद, मरुद्भिद मतलब ज़ीरोफाइट जो होता है, जैसे कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं? मरुद्भिद यानी ज़ीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का जहर ही माना जाता है, जहरीली गैस मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हानिकारक होता है क्यों? तो इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। यानी इसका कारण ये होता है कि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है और यही इसका कारण बनता है। यहाँ पे देखिए, समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की अपेक्षा 210 गुना ज़्यादा घुलनशील होता है, यानी बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना ज़्यादा। आप सोच सकते हो कि जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जैसे रिएक्ट करता है उससे 210 गुना ज़्यादा रिएक्शन करता है ये हीमोग्लोबिन, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, तुरंत ही मौत का कारण बन जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति दिख रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायुवीय अवशोषण होगा। अगर अनुपस्थिति रहता तो अब यहाँ पे कहते अवायुवीय अवशोषण। तो यहाँ पे सही आंसर फिलहाल बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, वायुवीय अवशोषण, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है? निम्न में से कौन प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है? तो प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी एल्बुमिन। नेक्स्ट वन आता है कि कार्बन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कार्बन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कि कार्बन सभी पदार्थों में अनाकार और आकारहीन रूप में मौजूद होता है। ये पहला पॉइंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कार्बन जो है वो सभी में एक तरह से हम कह सकते हैं आकार के अकॉर्डिंग ही मौजूद होता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। बाकी देखिए, हीरा और फ्लोरीन जो है कार्बन के आम आवर्जन, मतलब कि जो उसका अप्रूप होता है उसको मानते हैं, अप्रूप है। ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का तीखापन, इसे एक पेंसिल में उपयोग होता है और ये एक प्रकार का सुचालक भी होता है, ये भी याद रखिएगा। एक फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये सब के सब सही है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे गलत था। राइट, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टी और एक ही आकार की छवि देता है, तो यदि वह वस्तु को कहाँ रखा जाए? देखिए, मैंने दर्पण और लेंस पर आधारित एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि पिक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिक्चर को कहाँ रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वो सब कुछ अच्छे से मैंने बताया था उस वीडियो में, साथ में MCQ भी कराया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेंस और दर्पण के प्रश्न सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर हम बात करें कि यानी एक अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टी और एक ही आकार की छवि बनती है यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों को पढ़ने के बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके पहले देखते हैं। जैसे कि डेंगू प्रोटोजोआ मच्छरों से फैलता है, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। और त्वचा पर लाल चकत्ते और नाक और मसूड़ों से खून निकलना डेंगू के लक्षण में से कुछ है, तो ये तो सही है कि डेंगू के कुछ लक्षण हैं, लेकिन पहला कथन गलत था। तो हमें सही बताना है तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो पौधे के किस भाग में होता है? दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे के पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है, तो ये याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनेगा। अगला प्रश्न कि आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? आहार नाल में सबसे बड़ा भाग किसका होता है? तो देखिए आहार नाल में सबसे बड़ा जो भाग होता है वो छोटी आंत का होता है। छोटी आंत काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग इसी का होता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस मिलाई जाती है? जो उनके सिलेंडर होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य जो ताप है इसे किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं? तो परम शून्य ताप को हम कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति जो होती है वो बंद हो जाती है उसे कहते हैं परम शून्य ताप। इससे न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है, यही सबसे आपका परम शून्य तापमान माना जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं? बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे जो आ जाते हैं वो किसकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है? तो पानी में मैग्नीज के संकेत माने जाते हैं, मैग्नीज। नेक्स्ट आता है कि समान तत्वों के सभी आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप का मतलब हिंदी में आप समझेंगे तो समस्थानिक कहते हैं। तो बताइए कि समान तत्वों के समस्थानिक में क्या होता है? तो जनरली हम जानते हैं कि समस्थानिक में क्या होता है कि समान जो कि परमाणुओं की संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न, यानी एक जैसी परमाणविक क्रमांक, परमाणु जो संख्या है वो समान होता है किंतु भिन्न परमाणविक संहति, संहति मतलब जो कि उसका द्रव्यमान अलग होता है। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंसुलिन क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है, पेनक्रियाज से होता है और ये एक प्रकार का क्या है कि प्रोटीन होता है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। और इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होता है कि मधुमेह हो जाता है और इसका स्राव कहाँ से होता है? तो पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है। नेक्स्ट है कि पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की खोज अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे जनरली आप टिक करते रॉबर्ट कोच, लेकिन यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज पूछा जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, ठीक है। ल्यूमेनहॉक यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, सी को टिक करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फूलों द्वारा सुगंध छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? फूलों के द्वारा सुगंध छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? जो फ्रेगनेंस वो छोड़ते हैं इसका मुख्य कारण होता है कि कीटों को आकर्षित करना, ठीक है, कीटों को आकर्षित करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे को किस प्रणाली से उत्पन्न किया जा सकता है? उत्तक संवर्धन तकनीक से, उत्तक संवर्धन तकनीक से विकसित किया जा सकता है। कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? कॉर्ड जो है वो किसकी किस्म है?
तो ध्यान रखना है कि कॉर्ड जो है वो हम कह सकते हैं कि मछली की किस्म है, ऑप्शन बी मछली की किस्म है। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होता है? किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति जो है वो सबसे कम कहाँ पर होता है? तो किसी भी चुंबक का आकर्षण शक्ति, जैसे कि अगर हम जानते हैं जैसे कोई भी चुंबक हुआ तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे काफ़ी ज़्यादा शक्ति होता है, चुंबकीय शक्ति, लेकिन जो मध्य भाग होता है इसमें उनका आकर्षण शक्ति कम होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और एक प्रश्न ये भी पूछा था कि क्या किसी चुंबक को तोड़ देने से उसका ध्रुव भी नष्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी चुंबक, मान लीजिए ये चुंबक, इसको हम तोड़ देते हैं गिराने के बाद किसी भी तरह से, तो क्या होगा कि फिर से वापस से नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, इन दोनों का अलग अलग। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग बन जाएगा, तो इनका नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? यानी वस्तुओं में जो आवेशन होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप पॉसिबल हो पाता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, ये किसका कारण है? जनरली आप देखोगे स्विमिंग पूल से बाहर से खड़ा होकर के तो वो लगेगा कि ज़्यादा गहरा नहीं है, वास्तविक जो उसकी गहराई है उससे वो कम दिखेगा। इसका कारण ये होता है कि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जैसे कि बाल्टी में रखी हुई छड़ को देखोगे तो क्या होगा कि वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये सब जनरली होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपने इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़े भी होंगे। इन तरंगों को निर्वात के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा तरंग है जिसको निर्वात के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ध्यान रखना है कि ध्वनि तरंगों को हम लोग निर्वात में प्रेषित नहीं कर सकते। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? जो टाइफाइड बुखार है वो किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार का कारण बनता है जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है इसके कारण। तो यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। और बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, साथ साथ में फंगी, इन सब पर एक अलग वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी है, याद भी कराया कि कौन से जो रोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किस जीवाणु के कारण, किस वायरस के कारण होता है। तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। और अगर हाइड्रोजन बम पूछता तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी। बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 25 इंपॉर्टेंट MCQ को कवर किया और इससे पहले मैंने साइंस की बहुत सारी वीडियो आपको दी है, आप उनको भी देखते रहिएगा। चलते चलते आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं यहाँ तक वीडियो को देख कौन रहा है और साथ में सही आंसर इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का कौन देता है। अगर जो भी सही आंसर देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे उनके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस तरह की वीडियो के साथ आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।